पैंट शर्ट और 1100 रुपए बबलू के लिए भाई करो भाई सवाल योगी समाज की जय हो। क्या बात है, ये बात होती है। मैं तो बहुत तारीफ कर रहा था। सोच रहे होंगे कि सानी का सामान कर दिया गौ माताओं के लिए, गौ माताओं के लिए पाने के हिसाब से इकट्ठे कर रहे हैं। अभी कुछ घरों के पैसे बकाया है, वो आते ही कल या परसों जब भी सारे पाने के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, गौ माताओं के लिए इकट्ठे कर रहे हैं वो, और गौ माताओं के लिए देंगे। मेरा सम्मान तो करना जरूरी हो गया, क्योंकि मेरा तो आज का ही प्रोग्राम है, इसलिए इन्होंने मेरा सम्मान पहले कर दिया। और गौ माताओं के लिए जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं पाने के अनुसार, वो कल या परसों में गौ माताओं के लिए बुलवा देंगे। जोगी समाज ने जो मेरा सम्मान किया है, इस तिलोत गांव का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इस जोगी समाज का आभारी हूँ। और वही आज कल और परसों 3 दिन तक लगातार ये दूर दूर से जो सजन हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए जो दूर दराज से गुआंढी भाई यहाँ आते हैं, उन सब का भी मैं अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं जब भी ये सॉन्ग शुरू करता है तो रोज एक ही नाम ले है, समय समय की बात, जगह समय समय का मोड़, जगत में समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। चलो हाँ, ये पहचान भी है। और साथ में कहने का मतलब ये होता है, जो कहानी आपने पहले भी बार बार अनेक बार सुनी है, कहानी वही है, कहानी का रास्ता वही है, कहानी का रिजल्ट भी वही, बातें भी वही होंगी, रागनियां भी वही होंगी। लेकिन राजा नार सिंह महाराज राज किया करते, सावन का महीना, अपनी महारानी को साथ लेकर के राजा हरिद्वार, हाँ जी, राजा नार सिंह महाराज महारानी को लेकर के हरिद्वार गंगा में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। और उसी समय वैसलपुर का राजा प्रताप सिंह भी अपनी महारानी को लेकर के उस हरिद्वार पर गंगा घाट में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। दोनों राजाओं की गंगा के ऊपर दोस्ती हो जाती है। राजा नार सिंह महाराज और राजा प्रताप सिंह दोनों सलाह करते हैं कि इस गंगा के पवित्र घाट पर हमने दोस्ती की है, तो कोई ऐसा यत्न करे, कोई ऐसा उपाय करे कि ये हमारी दोस्ती सदा सदा के लिए अमर हो जाए। राजा नार सिंह महाराज ने कहा कि देखिए राजा प्रताप सिंह, मेरी जो महारानी है वो गर्भवती है, और भगवान ने मुझे कोई संतान दी तो उसका रिश्ता आपके परिवार में कर दूंगा, तो हमारी ये यारी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। राजा प्रताप सिंह के घर पे भी कुछ ऐसा ही हाल था। दोनों राजा वापस आ जाते हैं, समय पूरा होता है, दोनों महारानी अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं। दोनों जगह ब्राह्मणों को बुलाया गया, जन्म घड़ी मुहूर्त नक्षत्र देख करके दोनों बच्चों का नाम संस्कार किया गया। अनार सिंह महाराज के राजकुमार का नाम निकाल दिया अजीत सिंह, और वैसलपुर के राजा प्रताप सिंह की राजकुमारी का नाम निकाल दिया राजबाला। और कहानी का नाम भी आपको अच्छी तरह से पता है, अजीत सिंह राजबाला। समय की बार मारवाड़ के एक समर सिंह नाम के राजा ने अमरकोट के ऊपर चढ़ाई कर दी। दोनों राजाओं का घमासान युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते महाराजा नार सिंह शहीद हो जाते हैं। जिस समय लड़के अजीत सिंह की उम्र सिर्फ 5 साल की थी, रानी ने सोचा कि इस राजा ने, इस दुष्ट समर सिंह ने मेरे पति को तो खत्म कर दिया, कहीं ये मेरे पति की वंश बिल्कुल ना खत्म कर दे। उस 5 साल के बच्चे को अपनी छाती से लगाती है, घर से निकल जाती है और चलती चलती जैसलमेर शहर में पहुंच जाती है।
घर घर के अंदर झाड़ू पोछा करती है, बर्तन साफ करती है, अपना और अपने बच्चे का पेट गुजारा चलाती है। लेकिन ये भगवान जिस इंसान की परीक्षा लेता है अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता है। बड़े बड़े उदाहरण हैं। रानी ने अपने बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिला दिला दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। विचार था रानी का कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, विद्वान, गुणवान, बलवान बनाऊंगी और एक समय मेरे पति के दुश्मन उस समर सिंह से बदला लेकर के दिखाऊंगी। लेकिन होता वही है जो उस परंपरा परमात्मा को मंजूर होता है। अच्छा भाई, 100 रुपये श्रीमान उदय भान जी राठी भवानी खेड़ा से जो कि मंगल का चैनल 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों पगड़ी को बैठा दिया अजीत सिंह टकसाल, ये होनी बड़ी परवल होती है, वो जननी भी करी गई। माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब तो अजीत सिंह ने सोचा कि ना मेरी पढ़ाई होगी ना खाने पीने का गुजारा चलेगा। पढ़ाई छोड़ देता है और शहर के अंदर एक सेठ धर्मार्थ में कुआं खुदवा रहा था, उस कुएं पर जाकर के मजदूरी करना शुरू कर देता है, मेहनत करना शुरू कर देता है। समय बीतता गया। एक रोज वो सेठ अपने नौकरों को, अपने मजदूरों को मजदूरी देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए आ जाता है। संयोग ऐसा बैठा कि जिस दिन सेठ अपने मजदूरों को मजदूरी देने के लिए आया, तनख्वाह देने के लिए आया, उसी दिन अजीत सिंह लेट हो जाता है, कुएं पर पहुंचता है और सेठ एक छोटी सी बात के द्वारा कितनी बड़ी पहाड़ जैसी बात कर देता है। यही से आपको इतिहास, ये कहानी आपकी सेवा में पेश करते हैं। और कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी विराजमान बच्चे, बूढ़े, नौजवान मिलजुल करके एक प्यारी सी जयकार जरूर लगाइएगा। हेलो, क्या लंडी रहेगी जे? बैठे बैठे के लाइसेंस खोल ले। योग्य दिला रहा था ना? मैं तो मगा भारत माता की जय बोल रहा है, फिर क्या भू माता की जय? तेरी गौ माता में क्या गुण से? अरे गौ माता तो गुणा की खान से। गौ माता के अंदर सबसे पहली बात 33 कोटि देवता वास करते हैं। गौ में? जी हाँ। अरे बाबा, तेरी गौ में तो 33। 100 रुपये श्रीमान उदय भान जी राठी भवानी खेड़ा से जो कि मंगल का चैनल 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 36 करोड़ देवता वास करे। हाँ, अरे गौ माता में 66 करोड़ देवता वास करे। अरे गौ माता का जितान नहीं लगा, उठे गुड़ी गुड़ फेंक कर। और गौ माता का दूध जो होता है फुर्तीला होता है। इन गौ माताओं का दूध पी करके हमारे देश के नौजवान मातृभूमि की रक्षा करते हैं। और गौ जो बछड़े देती है, आजकल तो वो टाइम खराब हो गया, खत्म हो गया। ये गौ माता जो बछड़े देती थे, उनसे हम अपना खेती का काम चलाते, हल चलाते थे। और अरे कहीं बात के कहूँ, गौ माता के तो गोबर का चौका लगा दे तो भी घर पवित्र हो जाए, या गमन करें तब भी गौ का गोबर का चौका लगा के करे हैं। इससे बढ़िया और क्या गुण पाल घट में? तेरी गौ माता के बैल जो हमें 40 है, बिल्कुल चलते हैं। और ये गौ माता लाल नहीं हूँ तो का था तेरा फूफा पकड़ेगे भाई। हाँ जी, आप बसंती की माँ बोलो, रुक्मणी का पापा। राधा की माँ बोलो, कृष्णा का पापा। राम प्यारी की माँ बोलो, सीता का बापू। सीता। चाल आगा ना चाल आज माँ कर कौन चालू? क्यों? मैं तो थारे गया लाई हूँ। ये तेरी भूल है बावड़ी। क्यों? पागल मत बना। फेरा में बीरबानी आगे पहले ले। अच्छा, और फिर सीताराम, पहले सीता पाछा राम। बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण, हाँ। पहले लक्ष्मी पाछा नारायण। पार्वती शंकर, कांटा लगे लेकिन और राधा कृष्ण।
तो आओ सेठ जी फिर मेरे बीरबानी आकर ऐसा बीरबानी आकर मोटार के जब सोच रहे घटाई खुले कोई बात नहीं। अच्छा आकर है मोटार के बिल्कुल आओ फिर सेठ जी। सेठ हरी हाँ लाला जी। आज कोई नौकर हाँ टाइम पर नहीं आयो फिर उनकी अब सेंट लगा देना। हाँ और जो टाइम पा रहे हैं हाँ उनकी हाजिरी भर देना। बिल्कुल और जब पेमेंट बन गया उन्हें तनख्वाह दे देना। बिल्कुल देनी है तनख्वाह तो। फिर सेठानी हाँ कोई लेट आवे है हाँ तो मैं गर्म हो जाऊं तो मैंने ठंडो कर दी। ठंडो किस तरह करूँ थार पे पानी गिर दूं। ठहरो जी ठहरो ठहरो सेठ जी ठहरो ठहरो राधा का पापा ठहरो। अच्छा अच्छा ठहरो रतिराम का पापा ठहरो। तू तो कहती है पाछा मैं नाम लेता ही शीरो हो जाऊंगा। ठीक है सेठ जी चलो फिर चलो चलो एक सेठानी रजिस्टर में हाजिरी लगाओ। ये पुरिया से मदन सिंह जी आ गए हैं। लाओ रजिस्टर में देख लो ना। हाँ ये रहता मदन सिंह जी आ गए हैं। ये गनौद से बेल सिंह जी आ गए हैं। और ये बापोड़ा से मान सिंह जी आ गए हैं। ओम प्रकाश जी लेट चल रहे हैं। और ये सभी नौकर काम पा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। सेठ हरी हाँ सेठ जी ये माने उससे खाली पास आते आ रहे हैं। ये तो पहले ही आ जाएंगे। ये कभी लेट नहीं होते हैं। धर्मवीर जी आ जाए पपोसा से आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। और ये अनिल आ रहे हैं। सचिन आ रहे हैं। नरेंद्र आ रहे हैं। कैलाश आ रहे हैं। सेठ हरी हाँ सेठ जी आज अजीत सिंह लेट है। बिल्कुल आज रोजाना लेट आता है। इनकी में तनख्वाह आज तो भाई पूरे परसेंट जी आ रहे हैं और मैं तो थोड़ा सा लेट भी हो गया। कोई बात ना भाई माफी मांगूंगा जाके। लाला जी राम राम। राम राम भाई राम राम। अरे अजीत सिंह हाँ लाला जी। अरे ठीक टाइम पर कहीं टाइम पर आवेगे भाई। नहीं लाला जी आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं थोड़ा सा लेट क्या तू तो अर्ध में लेट आओ। नहीं लाला जी मैं लेट नहीं आता। अरे, ये अरे। मेरे साथ के साथी से पूछ लीजिए मैं सबसे जल्दी आता हूँ। नहीं नहीं तू हर वक्त लेट आता है। नहीं लाला जी मैं अरे लेट- तेरे शर्मानी चाहिए लाला जी। अरे तेरे यहाँ की क्या बजे। अरे बेईमान ऊपर से 14 बज गया। लाला जी 14 कौन बजा के अरे हम तो भाई में नहीं लिखा 12-13-14 रेलवे टाइम लिखो तुम। तो मेरे रेलवे टाइम हो देखिए लाला जी देखिए लाला जी इतना छोड़ो है। खा गोटे किस काम का तू आराम का को नहीं तू यो नरेगा को काम को ना। अरे यो पानिया को काम है। पानिया को अरे अरे बेईमान तनख्वाह क्या के थावे है। लाला जी मेरी बात तो सुनिए आप। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ये सब मजदूर चले जाएंगे और मैं 1 घंटे तक लेट तक काम कर दूंगा। कोई चिंता अरे आया लेट का बच्चा लाला जी। अरे पी सकते हो आराम का नहीं तू नरेगा को काम को नहीं हो बानिया को काम है बानिया को। तो घणो गुस्सो मत करो। अरे 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 गलती का भरो पड़े हो तू। लाला जी हम गलती नहीं करते। अरे अरे छोटड़िया ही गलती करे। नहीं लाला जी छोटे आदमी गलती नहीं करते। गलती हमेशा बड़े आदमी करते आए। अरे पता क्या करती है चलो यही तनख्वाह में यही पेशादार मारी गलती बताओ। लाला जी मेरी बात सुनिए आप। गलती हमेशा बड़े आदमी से होती है। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। लाला जी को ये युधिष्ठिर बड़ा नहीं था क्या? धर्म युधिष्ठिर बड़ा नहीं था क्या? यदि वो गलती नहीं करता जुआ नहीं खेलता तो उनको वनवास क्यों होता? राजा नल बड़ा नहीं था क्या? यदि वो जुआ नहीं खेलता तो दर की ठोकर क्यों खाता? कितना उदाहरण बताऊं आपको? अरे मैं इनकी कौन बता रहा हूँ। मैं तो काम की बता रहा हूँ। तो सिमट को ओढ़नी पड़ेगी टोकरी घेरनी पड़ेगी। देखिए लाला जी मेरी बात सुनिए आप। कहते हैं लाला जी ठाडे आदमी का इशारा और गरीब आदमी का गुजारा। आप मेरे मालिक हैं मैं आपका नौकर हूँ। बात सुनिए मेरी। अरे तू मारो हम तेरे क्या का मालिक तू लाला जी सुनिएगा। हाय लाला जी के बच्चों मेरे ठाडे मानस की हीने में
चौधरी साहब विनोद से अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं। और ये 100 रुपये श्रीमान भरत सिंह जी जोगी विनोद से हलवाई जी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान कर रहे हैं। 100 रुपये श्रीमान उदय भान जी राठी भवानी खेड़ा से जोगी मूंगी का चैनल 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिगाड़ रखा तूने, ये चौकी तो मत मारे। दादाजी मेरी बात तो सुनिए आप। पैसा नहीं दूं। सेठानी ने पटा रखे गला बैठ के कभी खोट भी हो जाए। तू तो खोज को बड़े बड़े लग जा ब्रह्म ज्ञान का सेल, लेते सज्जन मानस झेल, यो जगत ताश किस्सा खेल, तुरप की चोट भी हो जाया करे, कदे जीत कदे हार कदे पीस कदे कोट भी हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात के पीछा काम करते हो बेईमान हराम का काम का देते हैं लाला जी पैसे तो, लेकिन सुनिए दानी आदमी दे दे दान समय पे और ज्ञानी करवा दे ज्ञान समय पे, मेवा और मिष्ठान समय का खरेट भी हो जाया करे और भूख में घी वहां से प्यारी लाला मोट भी हो जाए। अरे
तेरे मोट अच्छी लगे तो गेहूं छोड़ दिया, नहीं तो काम पावे भैया। लाला जी थोड़ा आराम से। लाला जी का बच्चा एक बेईमान, शर्म करनी चाहिए। एक बानिया को काम है। मानस मरे अगत की खातर, विपत में मारा हो जा जत्थर, जिसका बाप भला हो तो पूत सुपत्र जोट भी हो जाया करे, और कोई उग्र सैन के कंस की डाला ठोट भी हो जाया करे। लाला जी समय प्रधान हो। अरे तू समय नहीं देखेंगे? अरे तेरे समय को बेरो तो है के बात बड़ी बड़ी कर रही है? अरे नारायण, सोचनी चाहिए तेरे। आगे आगे क्या कहा तूने? मेरे तो सुर सामने एक ही है। अरे बच्चों के 5-7 क्या कहा तूने? लाला जी कितनी देर होगी फिर सुन जाता, खा कर को छोड़ो मत, गुस्सा करो ज्यादा। सेठानी पानी ला, के बाद कपड़ा खराब हो गया। अरे भैया ने भीतर कर। लाला जी, अरे भैया आपने कैसे कह दिया बेईमान, कैसे कह दिया बेशरम? अरे भैया सेठानी भी तेरी, ये वो भी तेरा, मैं भी तेरा, तेरे चचा जब आया के आपने बेईमान कैसे बता दिया, बेशरम कैसे बता दिया? गरीबी अमीरी कोई बड़ी बात नहीं है सजनों। आज गरीब है तो कल अमीर हो सकता है, आज अमीर है तो कल एक पलक में गरीब भी हो सकता है। राजा से रंग बना दे, रंग से राजा बना दे, ये तो उस प्रभु की कृपा है, प्रभु की माया है। और इज्जत महल में रहने वाला हो चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, इज्जत सबको बराबर होती है। लाला जी आपको ध्यान होना चाहिए, मैं एक छत्री का बेटा हूँ, हम छत्री हैं। छत्री? अरे भैया छतरी 3-4 मेल की वो कुर्सी है छतरी। मतलब एक छतरी तो भैया मरोड़ा पचना करे छतरी। वो छत्री नहीं है हम। एक चौमासा में कुर्डिया पऊ गया करे छतरी। वो छत्री भी नहीं है हम। एक तान के चले करे भैया छतरी। वो छत्री भी नहीं है हम। तो तू कौन से छतरी? हम हैं छत्री राजपूत। सेठे भूत भूत भूत। अरे भैया अरे भी फिर कर ले भाई। अरे मर जाएगा। हम बढ़िया कर लगे मैं। अरे लाला जी हम वो छत्री हैं जो गोली का घाव भर सकते हैं, अच्छा, लेकिन गोली का घाव नहीं भर सकते। मुनीर जी हाजी पूरा सेठ जी नमस्कार। वो अपना वो पर्चो है ना, हाँ पर्चो, जो हरिद्वार को प्रगना स्नान को पर एक बाप ने हाँ प्रताप सिंह ने करो गए थे हम भी साथ। आप साथ था, एक नाई भी था, एक धोबी भी था, और आप भी थे, मैं भी था। तंबू डाल रखा था। हाँ हाँ उनका कॉल करार हुआ। हाँ। छतरिया की बात बता। अरे अजीत सिंह, हाँ सही कह रहे हैं सेठ जी। क्या कह रहे हैं? भाई दुनिया की इज्जत है पर तेरी इज्जत नहीं है। वो चुप करो, सारी दुनिया की इज्जत है लेकिन मेरी इज्जत नहीं है। हाँ वो चुप करे। सुनिए बताइए। पैरी की कृपा मुड़ी भली सदन की दास जी, जब सूरज लेकर भी हो तो महल पर सड़की। हम आपको एक तार न देते हैं भाई। गर्मी का तो मन भाड़ा कोनी, 2 दिन हो गए आए ना, आज 3रा दिन है। भगवान खूब मेहरबानी कर रखी। मल्ला माल सदा इज्जतदार, मल्ला माल बेचता कंगाल हुआ, और देवता और दानों में जब लड़ने का ख्याल हुआ, और हथियारों बिन देवताओं के हृदय में मलाल हुआ, और देवता घबराते जब वो इज्जत का सवाल हुआ, और हाथा के हथियार करवा वो दीजी पे निशान हुआ। लक्ष्मण धनुष मारे
पश्चात काया पे चुके काया था और इज्जत की खातर बागी रस्म हो गई राजी में आया था इज्जत की खातर बागी विचार था ऐसा तेरा रे विचार सबूत का जिक्र आ गया सबूत का जिक्र करिए कौन कौन है सबूत जो पूत हो सबूत हो सबूत में दबोते खान कान नहीं सबूत हो गया गुरु ऐसा किसे का स्थान नहीं सबूत हो गया प्रहलाद भगते इतना तने हर ज्ञान नहीं सबूत था हरिचंद ऐसा तो सत्यवादी इंसान नहीं सबूत हो गए राम श्याम इतना तू महान नहीं सबूत हो गया वीर भरत इतना तू बलवान नहीं सबूत हो गया वीर भरत इतना तू बलवान नहीं उन वीरों को तो खुलते प्यार था कलती में तुझे प्यार ये तीन बात आपकी मैंने सुनी है हाँ इन फालतू बातों को छोड़िए और स्पष्ट बताइए कि मेरी इज्जत क्यों नहीं है मैं बेइज्जत कैसे हूँ ये मानहेर से चचा किशन जी हाँ चौधरी साहब 100 रुपए देते हैं इजराइल के बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए भाई बता मेरी बात बता दे तेरे इज्जत क्यों नहीं से क्यों नहीं से सुन सुना आई समझ में कुछ समझ में आई और समझ ले बता। अरे अजीत सिंह हाँ। अजीत सिंह बेईमान जान तेरी फंदे में गुठी जा से हाँ। अरे पता नहीं निर्भाग आज तेरी आप लुटी जा से अरे बेशर्मी ते नाइट तेरी ऊपर न उठी जा से अरे पता नहीं निर्भाग आज तेरी आप लुटी जा अरे प्यार में क्यों ना रात
राजबाला जो तेरी मांग छुटी के चंद्रलाल वीर बिना बसता किसी का घरबार नहीं और देश की में उनका कोई अधिकार नहीं। आज तू 1 मिनट लाला जी, ये राजबाला कौन, किसकी बेटी, कहाँ की है, उसे मैं क्यों ब्याह करके लाऊं, मेरी मांग कैसे है, मुझे खोल करके बताइए। तेरी मांग, हाँ, ज्यादा तावड़ा न बोल। तेरा बचपन में रिश्ता तेरे बाप ने और प्रताप सिंह ने कर दिया था जी। आज तू निर्धन कंगाल है, दर दर की ठोकरें खाता है, हाँ हाँ, तो वो तेरे से रिश्ता करना नहीं चाहता है। अगर न्यू क्या करें, ब्याह छोड़ दे पर मांग ना छोड़ दी जा। अरे वो तेरा फुफोर कोई ब्याह के लिए जागो। अरे बाणिया वो छतरी हो ले लाला जी, 5 किलो पंसरी गाल के बोरी में मारी। अरे ब्याह नहीं सो छतरी है तो तू हाय तेरा बाप तो वो और तू यो लाला जी। अरे और भी जिक्र सुना होगा तेरे कृष्ण मुरारी का, अरे मक्का का रक्षा स्वयंवर रुक्मण प्यारी का, और भी जिक्र सुना होगा उस शिशुपाल अंकारी का, अरे कुंदनपुर में मान घटे उस 76धारी का। अरे मोड़ तुड़ा शिशुपाल बगे वो यादव परिवार नहीं और बेच में जीवन का कोई अधिकार नहीं। ठहरिए लाला जी, है? बात सुनिए। पानिया पे छतरी हो जो आपको कहना था आपने कह दिया, लेकिन अब मेरी भी सुन ले कि आज के बाद है तेरे कुएं पर नहीं आऊंगा। कितने धूड़ खा के मर्जी है। और आऊंगा तो राजबाला को ब्याह करके दिखाऊंगा। यदि राजबाला के साथ में शादी नहीं कर सका तो ताज जिंदगी तेरे सामने नहीं आऊंगा। कितने देखने में नाक दबो के डूब के मर जा बेईमान। पानिया पर छतरी हो रहे, वो तेरी मांग कोई और कोई ब्याह के ले जाओ। सेठनी, हाँ सेठ जी, तो समोसा एक चाह बना, ठीक है सेठ। ठंडो कर दियो बेटा।